अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और मैं भी बहुत ज़्यादा फिट फाट हूँ मतलब आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही मज़े में थी। तो यहाँ पे ना बेसिकली अपना जो मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था ना, उसके बाद मैंने अपना ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर लिया था बनाना, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ से मेरा व्लॉग एंड हो रहा है अगला व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि इस तरह से व्लॉग बन जाता है। नहीं तो ऐसी लापरवाही हो जाती है ना कि व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन पाता। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी सेफोरा से। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों आ गए थे यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। सबसे पहले आते ही मैंने यहाँ पे अलबेक ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि अलबेक तो सोदिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैंने अक्सर आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर किया हुआ है कि जो लोग यहाँ पे उम्रा करने आते हैं उनके ऊपर उम्रे के साथ साथ अलबेक भी फ़र्ज़ किया हुआ है सोदिया वो मतलब मजाक कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया था अपना अलबेक, ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे कैफ़ेटेरिया में आ गई थी। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ सबसे पुरसकून सी जगह मिल जाए। जब भी मैंने कुछ खाना पीना होता है ना बाहर जाके, तो मुझे ये होता है कि गैदरिंग के अलावा मैं किसी ऐसी जगह पे बैठ के जाऊँ जो बहुत ज़्यादा पुरसकून प्लेस हो, जहाँ पे बैठ के मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले और काफ़ी ज़्यादा कैम पुरसकून माइंड हो जाए। तो बेसिकली मकसद यही होता है, जब हम काफ़ी दिनों के बाद कोई भी होटलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो माइंड डाइवर्ट करना होता है, कि माइंड को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे बस आज मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल था कि मैं बाहर से खाना भी खाऊंगी। और फिर मुझे कैफ़े मोमेंट्स, काफ़ी दिनों से मेरा कैफ़े मोमेंट्स इंजॉय करने को काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग अलबेक ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद हम कैफ़े मोमेंट्स भी इंजॉय करेंगे। तो आपने मेरे साथ ही बनाए इस व्लॉग में आगे चल के मैं आपको सब साथ साथ दिखाती हूँ। और फिर यहाँ पे इतना गर्मा गर्म हमारे पास अलबेक आ गया था। बीइंग अ फूडी पर्सन हूँ तो मैं फूडी पर मेरे से इतना ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता मतलब मुझे बस शौक़ होता है कि मैं ये भी ऑर्डर कर दूँ, मैं वो भी ऑर्डर कर दूँ। और फिर अगर मेरा ऐसे भी दिल करे ना तो मैं ऐसे भी कर लेती होती हूँ, क्योंकि आपको चाहिए अपने आप को एक थेरेपी की तरह रखना। जो दिल चाहता है करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। और अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि मोमेंट्स बिल्कुल भी आपकी लाइफ में नहीं आते। जो भी मोमेंट्स चल रहे होते हैं ना, आपने उनको खुद ही इंजॉय करना होता है। तो यहाँ पर मेरा आज काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं तैयार श्यार हो के बाहर निकलूँ। और फिर मैंने अपना न्यू अबाया पहन लिया, जो कि मैंने वापस पाकिस्तान लेके जाना था। पाकिस्तान के लिए मैंने परचेज़ किया था, मैंने ये निकाला। साथ में मैंने अपना एक हैंड बैग ले लिया, वो भी मैंने न्यू शॉपिंग की थी कि मैं पाकिस्तान जाके यूज़ करूँगी, वो भी मैंने ले लिया। क्योंकि इंसान को अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहिए और सेटिस्फाइड रखना चाहिए। तो जो दिल करता है वही करना चाहिए। तो फिर मैं तैयार श्यार हुई और फिर हम लोग निकल के, और बात कर रही थी मैं मोमेंट्स की। तो कभी भी स्पेशल मोमेंट्स लाइफ में नहीं आते, मोमेंट्स हमेशा इंजॉय किए जाते हैं और स्पेशल बनाए जाते हैं। अगर आप हमेशा इसी तलाश पर रहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तो आप लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो यकीन माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और कभी भी ज़िंदगी में मौके नहीं आते, कभी आ भी जाते हैं शाज़ो नादर। लेकिन अगर आप लोग हैप्पी रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ के जो भी मोमेंट्स चल रहे हैं, बेशक वो डेली बेसिस क्या है, आपको खुद इंजॉय करना होगा। और उन मोमेंट्स को इंजॉय करने का जो मज़ा आता है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड में, डिप्रेशन में गुजारी है। और उसके बाद अब मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट लेती हूँ और कोशिश करती हूँ, कभी कभी मेरे पे भूत सवार हो जाता है ऐसा भी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए थे हम लोग कैफ़ेटेरिया में आ गए थे। और इस कैफ़े पे जो मैंने फ़ूड ऑर्डर किया था, इसके प्राइस वैसे मेरी किडनी से ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। थी तो कॉमन चीज़ें ही, लेकिन मतलब थी तो वही कॉमन चीज़ें। मैंने सिनेमन रोल ऑर्डर कर दिया था, साथ में मैंने पी थी हॉट कॉफ़ी, कैफ़े लैटे, और साथ में मेरी सिस्टर ने कैपुचिनो पी थी आइस्ड में। तो बस ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और मेरे से मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, मैंने बस थोड़ा सा खाया था, मैंने टेस्ट किया था। और सिनेमन रोल्स बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। और यहाँ पे तो वैसे भी फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ये थोड़े से कैरामल फ्लेवर में थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे। और फिर मैंने इनको पैक भी करवा लिया था और वापस फिर मैं इनको घर ले आई थी। और फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको ब्रेकफास्ट में खाया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। उसके बाद कैफ़ेटेरिया में तो हम आ गए थे, लेकिन मैंने कैफ़ेटेरिया में बैठ के मैंने कोई पता नहीं कितनी पिक्चर्स ली थी क्योंकि मुझे ना इस तरह की फैंसी टाइप जगह पर जाके ना पिक्चर्स लेने का बहुत शौक आता है। तो यहाँ पे बैठ के ना इंसान को बहुत अमीरों वाले वाइब्स आ रहे होते हैं। तो कभी कभी अमीरों वाले वाइब्स लेने में कोई हर्ज नहीं तो मैं अपनी सिस्टर को ना यहाँ पे मजाक कर रही थी। मैंने कहा आज मुझे सही अमीरों वाले वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये बस चस्के हैं। वैसे चीज़ें वही नॉर्मल होती हैं, लेकिन बस आपको थोड़े से चस्के मिल जाते हैं और आप लोग खुश हो जाते हो, इन्जॉय हो जाते हो। तो बस
तो आज का सारा जो व्लॉग था ना, ये मैंने इसी तरह से बनाया था। हम लोगों ने आज काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा बातें की, गॉसिप्स की, और इतना ज़्यादा मज़ा आया था ना, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हमें आज। काफ़ी ज़्यादा स्पेस टाइम मिल गया था, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की, बातें की। उसके बाद ये हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, तो हम लोग फिर वापस आ गए थे घर। वापस आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे मैं दोबारा से अपनी असल हालत में आ गई थी क्योंकि पिक्चर्स वगैरह मैंने अपनी अच्छी अच्छी ले ली थी, काफ़ी अच्छी अच्छी मेरी पिक्चर्स आ गई थी, तो वो मैंने ले ली थी कैफ़े मोमेंट्स के लिए। जो भी पिक्चर्स मैंने कैप्चर करनी थी वो मैंने कर ली थी। और फिर घर आके फिर हम ना मामा को डेली बेसिस पर आउटिंग के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि जब आप सारा दिन घर में बंद होते हो ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जुल जाते हो। तो मेरी मामा की कुछ तबीयत भी इस तरह से होती है, तो हम ट्राई करते हैं कि उनको डेली बेसिस पर लेके जाएँ, लेकिन कभी कभी वो ज़िद कर लेती हैं कि मैंने नहीं जाना, तो उस दिन हम रहने देते हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा विंटर की वैरायटी आई हुई है ना, मतलब सऊदीया में सर्दियाँ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी आपको हर तरह की मिलती है। और फिर अब हमने वापस जाना है पाकिस्तान, तो वहाँ पे भी सर्दियाँ हैं, तो फिर हम सब के लिए यहाँ पे शूज़ लेने के लिए आ गए थे। सबसे पहले हमने बच्चों की शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, यानी जो मेरे भाई के बच्चे हैं और जो मेरी बहनों के बच्चे हैं, उनके लिए हमने चीज़ें लेना स्टार्ट कर दी थी। तो शूज़ वगैरह हम यहाँ से ले रहे थे। और ये ना टॉप 10 से हम अक्सर शॉपिंग करते रहते हैं। टॉप 10 काफ़ी रिजनेबल पड़ता है सऊदीया में, और इनकी जो क्वालिटी होती है अच्छी होती है, इतनी बुरी भी नहीं होती। मतलब ये कि टॉप 10 एक तो रिजनेबल है, दूसरी की क्वालिटी अच्छी होती है। तो यहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते होते हैं, और हमें ये ना चीज़ें हमने यूज़ की हुई हैं, और हमें पता है कि क्वालिटी भी अच्छी निकलती है और स्टफ़ भी अच्छा निकलता है। तो यहाँ से हम बच्चों की सर्दियों की जूतियाँ लेंगे। और मुझे अपने लिए ये पसंद आ रही थी, लेकिन मेरे पाँव इतने छिन्ने मुन्ने से हैं, मुझे साइज़ ही नहीं मिलते मुझे जो भी चीज़ें पसंद आती है ना, जूते में तो अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है। यहाँ पे आके मुझे पता चला है कि मेरे पाँव कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, मेरे पाँव के तो साइज़ ही जल्दी नहीं मिलता। अब आप लोग मुझे बोनी मत समझ लेना, मतलब ये कि मेरे पाँव थोड़े दुबले पुतले स्मार्ट से हैं, तो इस वजह से ना थोड़ी सी मुझे मुश्किल होती है। और फिर ये सारी शूज़ की कलेक्शन जो लगी हुई है, यहाँ से हमने शूज़ डिसाइड किए बच्चों के लिए। और यहाँ पे एक डिफरेंट वैरायटी आती है, तो इसीलिए हमें था कि वहाँ पे पाकिस्तान में सर्दियाँ चल रही हैं, तो सब बच्चों की शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी थी, और ऑलमोस्ट हमने आज के दिन में ना कंप्लीट सारी शॉपिंग कर ली थी। तो अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि हमने बच्चों के लिए क्या शॉपिंग की थी। इसके अलावा जो चीज़ें मैं अपने लिए लेती हूँ, और जो बैग्स वगैरह, मतलब जो लड़कियों की चीज़ें होती हैं, वो तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये तो बच्चों के शूज़ थे सारे। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आप लोगों ने ये वैरायटी भी देखनी है, तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, और वरना अदरवाइज़ फिर मैं इसको स्किप कर दूँगी। ये वाली चीज़ को, इस पार्ट को मैं वैसे ही स्किप कर दूँगी। और यहाँ पे इतने कोज़ी वाले शूज़ थे, इतने इतने प्यारे शूज़ थे ना, लिटरली दिल चाह रहा होता है कि इंसान सब उठा ले मतलब यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ से भी चीज़ें इंपोर्ट होकर आ रही होती हैं, तो क्वालिटी अच्छी होती है। उसके बाद आ गई थी यहाँ पे मैं हैंड बैग्स वाले सेक्शन पे। तो ये मुझे लॉन्ग स्ट्रिप वाले बैग ना, काफ़ी अरसे से मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना इस तरह के लॉन्ग स्ट्रिप वाले बैग्स लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ह्यूज कलेक्शन मिल गई थी। फिर यहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा बैग्स भी लिए, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मैंने क्या कौन कौन से बैग्स लिए थे। और कुछ यहाँ पे मैं आपको वैरायटी दिखाती हूँ, जो वैरायटी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे कुछ इस तरह के और यहाँ पे ना कुछ ट्रेंडी इस तरह के स्ट्रिप्स वाले बैग्स चल रहे हैं। और साथ कुछ दिन पहले जो मैंने शॉपिंग की थी, वो वाले बैग्स भी, वो शॉर्ट स्ट्रिप्स वाले होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड में थे। तो जो चीज़ें ट्रेंड में होती हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने जो भी बैग्स यहाँ पे डिसाइड किए थे, वो मैं इनका बिल करवा रही थी। और मैं सोच रही थी कि ये सारे बैग्स मैं आपको घर जाके दिखा दूँगी। मतलब ये कि मुझे पता था कि मैंने घर जाना है, और अभी ये वाली जो शॉपिंग है ना, ये हमने अपने साथ ही पाकिस्तान लेके जानी है। तो फिर मैं ईज़ी हो गई थी कि मैं घर जाके तसल्ली से आपके साथ शेयर कर दूँगी वैरायटी ये वाली जो मैंने यहाँ से शॉपिंग की है। तो बस अब हमने वापस घर जाना है, तो हमारी बस यही तैयारियाँ चल रही हैं। और बस फिर सबके लिए गिफ्ट्स ले रहे हैं, मेरी भांजियाँ भांजे सब वेट कर रहे हैं वहाँ पे बैठे। और किसी की भी कॉल आ रही होती है ना, वो मुझे कहते हैं फुप्पो मेरे लिए ये लेके आना है, खाला मेरे लिए ये लेके आना है। तो मैं कहती हूँ तुम सब लोग दुआ करो, तुम लोगों की खाला बैंक पे बैठ जाओ और तुम लोगों के लिए सारी चीज़ें उठा के ले आए। तो बस जैसे जैसे जो फरमाइश करता चाहते हैं हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें हम लेते जा रहे हैं। फ़िलहाल तो हमारी यही रूटीन चल रही है। और आप लोगों ने मेरी मामा के लिए ज़्यादा सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और आप लोगों ने भी इस चीज़ के बारे में मतलब आप लोगों ने भी मेरी मामा के लिए लाजमी दुआ करनी है। और फिर उसके बाद बस आज का जो रूटीन लोग था उसमें यही था। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, काफ़ी दिनों के बाद अपने आप को एक स्पेस टाइम दिया था। और ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, इंसान को खुद को भी स्पेस टाइम देना चाहिए।
और फिर बस उसके बाद हमने शॉपिंग वगैरह की थी और हम लोग घर आ गए थे। घर आकर फिर हम लोग सो गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और काफ़ी ज़्यादा लेट निकलते हैं। रात को 10 बजे हम जाते हैं, 12-1 बज जाता है और फिर उसके बाद बिल्कुल दिल कर रहा होता है कि बस जल्दी से सो जाएँ, थोड़ी बहुत नींद पूरी हो जाए। और फिर भी सोते-सोते इतनी लेट हो जाते हैं ना, तो बस उसके बाद ये नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में, आज हम लोगों ने बाहर से ही ब्रेकफास्ट मंगवाया था। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने मंगवाए थे चीज़ सैंडविच थे और साथ में चाय थी, उस जिसमें मैं स्टीविया ऐड करके हमेशा पीती हूँ। तो आज का जो व्लॉग था वो सारा यही था। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आपने मुझे ज़्यादा सारा प्यार दिखाना है और मतलब मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ आपके प्यार का कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक्स करो, कमेंट्स क्या करो और मुझे लाजमी बताना आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आई होप सो यू रियली एंजॉय इट और अल्लाह हाफिज़।